नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज आपको बताएंगे स्वर विज्ञान की नींव कहे तो भी औचित्यपूर्ण होगा। स्वर विज्ञान के अनुसार पंचकोश क्या है? पंचकोश क्या है? पंचकोश का संबंध स्वर विज्ञान से क्या है? जिस प्रकार से मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उसी प्रकार से पंचकोश बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए, जिसे मनुष्य को समझना बहुत जरूरी है। यह एक अति महत्वपूर्ण चीज है पंचकोश। पंचकोश क्या है? पंचकोश का संबंध किससे है? मनुष्य का संबंध है वो पंचकोश से है। वो पंचकोश कौन कौन से है? मानव का शरीर किस प्रकार से बना है? प्रत्येक भाग का अलग अलग पार्ट है, प्रत्येक पार्ट के अलग अलग कार्य है, जिससे हमें आज मैं आपको बता रहा हूं कि पंचकोश क्या है। जो पंचकोश है उसका संबंध मनुष्य के चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन से। सबसे बड़ी बात है जो पंचकोश का संबंध मनुष्य के चेतन मन से है, जैसे मनुष्य जागृत रहता है, अवचेतन मन जैसे मनुष्य सोता रहता है, और अचेतन मन, इनका संबंध आपके इन पंचकोश से है। जो भी मानव जब मनुष्य के विचार उत्तेजित विचार आए, जब मनुष्य के माइंड में उत्तेजित विचार आए, तो आपको देखना चाहिए कि वो सांसों में वृद्धि होगी, आप जल्दी जल्दी सांस लोगे। और जब शांत विचार आएंगे तो मनुष्य की श्वसन दर आपके धीरे होगी। ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला स्टेप आता है पंचकोश का पहला प्रकार है आपके अन्नमय कोश। अन्नमय कोश नाम से स्पष्ट है, अन्नमय कोश। मनुष्य का जो शरीर, जो देह किससे बनती है? अन्न से। किससे बनती है? अन्न से। मनुष्य के संपूर्ण शरीर की संरचना है, उसका संबंध अन्न से है। तो अन्न से ही मनुष्य की शरीर बनता है, और जहां शरीर बनता है तो वहां पे जो मनुष्य का संपूर्ण स्वास्थ्य है, जो बीमारी वगैरह है, रोग वगैरह है, उन सभी का संबंध आपके अन्नमय कोश से है। तो हमें इससे फायदा क्या होगा? तो मनुष्य को जो प्रथम भाग अन्नमय कोश है, तो हमें मनुष्य को सात्विक भोजन लेना चाहिए, तो सात्विक विचार आएंगे। तामसिक भोजन लोगे तो तामसिक विचार आएंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। तो हमें सबसे पहले अन्नमय कोश में सात्विक भोजन लेना बहुत ही जरूरी है, स्वर विज्ञान के लिए भी और आपके शरीर के लिए भी। दूसरा आता है प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश क्या है, कभी सुना है आपने? प्राणमय कोश का संबंध किससे है? जब मनुष्य अन्न ग्रहण करेगा तब क्या बनेगा? मनुष्य का शरीर। और मनुष्य का शरीर का संबंध मनुष्य के प्राणों से है। जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर आप सिम डालोगे तो मोबाइल आपकी बातचीत वगैरह होगी, आपका नेट वगैरह चलेगा, वाईफाई वगैरह सब कुछ, व्हाट्सएप वीडियो सब कुछ चलेगा। कब चलेगा? जब उसके अंदर आप सिम डालोगे। चाहे फोन आईफोन भी हो, चाहे कोई भी फोन हो, सिम नहीं डालोगे तो फोन की कोई वैल्यूशन नहीं है। उसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है, जब तक इसमें हमारा प्राण तत्व है तब तो हम मनुष्य है, और जो ये प्राण तत्व खत्म, मनुष्य का जीवन खत्म। शरीर पड़ा रहता है लेकिन उसमें से आत्मा चली जाती है। तो ये प्राणमय कोश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राणमय कोश में होता है क्या है? जो मनुष्य की संपूर्ण ऊर्जा, शक्ति, वॉट, वो सभी मनुष्य के प्राणों में रहती है। जैसे प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सभी वायु के प्रकार है। ये सभी आपके प्राणमय कोश में रहती है। मनुष्य की श्वसन दर, सांस किस प्रकार से लेनी, उसका सभी से प्राणमय कोश से है। तो पहले शरीर से आपके आ गया प्राणमय कोश। तो हमें सांसों को किस प्रकार से लेना चाहिए? आपके पास सांसों का सीमित भंडार है। आप जितना जल्दी सांसों का भंडार खर्च करोगे उतना जल्दी आपकी संसार से विदा होना पड़ेगा। इसलिए आप इस जो हमें प्रकृति की जो चीज मिली है, हमें इसको सही से यूज लेना चाहिए। ज्यादा खर्च करोगे तो जल्दी खर्च हो जाएगी, और कम खर्च करोगे
तो आप लॉन्ग टाइम रहोगे। कहने का तात्पर्य है कि आप सांसों को लंबी लो और लंबा छोड़ो तो आपकी सांसों की बचत हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मुफ्त में मिली चीज का कोई वैल्यूशन नहीं होता। आप तो उनसे पूछो कि वैल्यूशन क्या है। मान चलो किसी को टॉयलेट आ रहे टॉयलेट आराम से आ रहे, बढ़िया बात है। और जिसको टॉयलेट नहीं आए उसे पूछो कि टॉयलेट की क्या वैल्यूशन है। ये वास्तविक बात है। भूख लगी है, आराम से खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि क्या हुआ कि हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी में थे, और जो ही स्टॉपेज आया ट्रैफिक वाला, तो एक आदमी बैठा बस आपके कार के अंदर, एक समोसा खा रहा था। उसने समोसा खाया, थोड़ा बहुत बचा, वो उसने डस्टबिन में फेंक दिया। उसके बाद तुरंत बाद छोटा सा बच्चा आता है और उस बचे हुए कोफ्ते को खा के बहुत आनंद लेता है। जितना आनंद उस समोसे को साहूकार ने, उस जो बैठा था कार में, उसको आनंद नहीं आया, उतना आनंद उस बच्चे को आया। क्यों? उसके लिए उसकी वैल्यूशन थी, वो भूखा था, वो उसकी वैल्यूशन समझता था। तो हमें भी अपनी सांसों की वैल्यूशन समझनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके प्राणमय कोश। सांस की गति आप कम करो, बहुत ही आपके जीवन में फायदा होगा और आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। और आप सभी को मालूम है, जो आदमी लंबा, जितनी सांसें कम लेता है वो लंबा जीता है। जो सांप होता है उसकी उम्र ज्यादा होती है, कछुआ होता है उसकी उम्र ज्यादा होती है, और एक घोड़ा होता है उसकी उम्र कम होती है, खरगोश उसकी उम्र कम होती है। क्यों? कि खरगोश और घोड़े श्वसन क्रिया जल्दी जल्दी करते हैं, उस उम्र कम होती है, और कछुआ और सांप वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, वो लंबा जीते हैं। उसी प्रकार से तीसरा आता है आपके मनोमय कोश। मनोमय कोश, ये मनोमय कोश क्या है? मन और मय, मनुष्य का मन, जो मनुष्य की कर्मेंद्रियों से युक्त, मन के साथ जो कर्मेंद्रियों का अटैचमेंट है वही है। जो सा मन कहेगा वैसी कर्मेंद्रियां करनी शुरू हो जाएगी कि ये काम करना, ये काम नहीं करना। मनुष्य की मन, भावना और इच्छाओं, इन सभी का संबंध मनोमय कोश से। तो हमें मन पे काबू करना चाहिए। बुद्धि कहती ये करो, मन कहता है ये नहीं करो। मनुष्य को इस संसार में आप आए हो, ये पार्ट है बॉडी के। मनोमय कोश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, मन को कंट्रोल कर लो। जो हमारे साधु संत इन पंच कोशों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, इस कारण वो ख्याति प्राप्त करते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। कि हम मनुष्य है, हमें यदि संसार में कुछ अच्छा करना है तो अपने मनोमय कोश में कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने मन को समझना पड़ेगा कि मन, आप सोचते हो ना कि आप मन को चला रहे हो, नहीं, मन आपको चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नशा करता है, ड्रिंक पीता है, मन क्या, बुद्धि कहती है कि नहीं पीना, खतरनाक है, पियोगे तो नुकसान होगा, लीवर खराब हो जाएगा। लेकिन मन क्या कहेगा? पी ले रे, क्या होगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। और आप उस शराब को पीते हो। तो ये मन है। आपको मनोमय कोश को समझना चाहिए। हमारे शरीर में एक मन है जो हमारे को अविचलित करता है। इसलिए हमें मनोमय कोश को समझना और मन को अपने कंट्रोल में रखना। मन को बोल कि शरीर का ड्राइवर मैं हूं, तू नहीं है। अभी तक तो आपके शरीर का ड्राइवर कौन है? आपका मन, आप नहीं हो। कभी ट्राई करके देख लेना। आप सोच रहे कि मैं अपने शरीर की गाड़ी चला रहा हूं, नहीं, आपके शरीर की गाड़ी आपका मन चला रहा है। तो आप मन को समझे और मन को कहे तू मेरा गुलाम रे, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। मन कहता है कि आप मेरे गुलाम हो। किसी को, कोई आदमी को कह देना
कि तू मन का गुलाम है। नहीं रे, मैं तो गुलाम नहीं हूं मन का, लेकिन वास्तविकता यही है कि 95% लोग मन के गुलाम हैं। मन किसी का मन के गुलाम है, मतलब वो मन के गुलाम है। और आपको इस संसार में अपनी जो भी इच्छा शक्ति, जो भी कार्य करना है, उसमें विजय प्राप्त करनी है, आप मन को गुलाम बना लो, आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। ये कहता है मनोमय कोश। चौथा आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, इसका कार्य क्या होता है? जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि और जो चिंतन है, उन सभी से जो जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं विज्ञानमय कोश। ज्ञानेंद्रिय का संबंध हो, बुद्धि का संबंध हो और चिंता, ये सभी मिलके मनुष्य को, ये आपके विज्ञानमय कोश के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है? मनुष्य को दिव्य शक्ति प्राप्त करनी है तो उसको विज्ञानमय कोश के अंदर एबिलिटी प्राप्त करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हाँ, ये विज्ञानमय कोश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। विज्ञान, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करती है। मनुष्य जो चाहे वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। जो साधु संत है उसी हिसाब से चलते हैं। वो तपस्या करते हैं तो पहले अन्नमय कोश को प्रारंभ करते, फिर प्राणमय कोश को कब्जा करते, फिर मनोमय कोश को, उसके बाद विज्ञान में। उनका एक सिस्टम है। ये लास्ट आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश तक पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है। ये 5वां स्टेप है। जो आनंदमय कोश को समझ लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की कोई वस्तु से हरा नहीं सकती, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अंतर्दृष्टि जिसे हम बोलते हैं, जहां मनुष्य को केवल आनंद ही आनंद आता है। जब ये 4 चीजों को क्रॉस करेगा तो उसे आनंदमय कोश की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपको समझना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। तो सबसे पहले आप अपने अन्नमय कोश, शरीर को समझे, फिर आप प्राण को समझे, सांसों को समझे, फिर आप मनोमय कोश, मन को कंट्रोल करेंगे, फिर आप विज्ञानमय कोश, जहां पे आपको ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि, चिंतन सब पे आपको कंट्रोल करना है, फिर जाके आपको आनंदमय कोश और आपको आनंद की प्राप्ति चाहिए। तो ये स्टेप होता है आपके पंच कोश, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के लिए। इसको मनुष्य को समझना चाहिए, तो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वर विज्ञान के लिए अति इंपॉर्टेंट है। जो स्वर विज्ञान का नॉलेज रखते हैं उनको इस चीजों को समझना चाहिए और समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि आपको मनुष्य जन्म लिया है, तो आपको इसके नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आप इस नॉलेज को परखे, जांचे परखे और अपने इस जीवन में इसको लागू करें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।